हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू, अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे A to Z जितने सारे लेटर्स होते हैं इन सभी को अंग्रेजी में पढ़ने और लिखने के नियम को सीखेंगे। आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 3। यदि आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप डे 1 और डे 2 को देख सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ए को हम कब ए पढ़ेंगे, कब इसे आई पढ़ेंगे, कब इसे ए पढ़ेंगे, डबल ओ अगर एक साथ आता है तो कब इसे ऊ पढ़ते हैं, कब इसे ऊ पढ़ते हैं, ये सारे रूल्स जो है आज की इस वीडियो में सीखेंगे। आपको जो है इंग्लिश पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो चीज़ें आपको जो है हमेशा काम आने वाली है यदि एक बार आप सीख लेते हैं इन सारी चीज़ों को। और एक बात और, इन सभी जो है इसका PDF में मिलेगा, जितने सारे लेटर्स के जो नियम है इसका PDF भी आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इसके लिए आपको जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जो है आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप्स पे इंग्लिश टुडे 99 जो हमारे चैनल का नाम है। तो वहाँ पे भी जो है सर्च करेंगे तो आपको जो वहाँ पे PDF का लिंक मैं दे दूँगी, आज ही मिल जाएगा आपको। जाइए सर्च करिए, वहाँ पे जो है लिंक आपको मिल जाएगा। सारी रूल्स के जितने भी रूल्स हैं इन सभी के PDF मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए लेटर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो ए लेटर है इसे हम ए कब पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो ए लेटर को ए पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट के बाद ई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है मेक। मेक में देख सकते हैं कि ए के बाद जो है के आया है और के हो गया आपका कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई आया है। तो यहाँ पे जो ए लेटर है इसको हम ए पढ़ेंगे, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है मेक। मेक मीन्स बनाना। डेट, डेट मीन्स दिनांक। लेट, लेट मीन्स देर। बेक, बेक मीन्स सेकना। फेक, फेक मीन्स नकली। हेट मीन्स नफरत करना। तो इन सभी वर्ड में देख सकते हैं कि ए के बाद क्या आया है, ए के बाद पहले कॉन्सोनेंट आया है और उसके बाद ई आया है। तो यहाँ पे ए लेटर को ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आता है तो ए लेटर को आपको क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए फेक में एफ का फ हो गया और यहाँ पे ए का क्या हो गया, क, और के का हो गया को, ये हो गया आपका फेक। यहाँ पे देखिए जो किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो ई लेटर साइलेंट रहता है, यानी कि हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि और कहाँ पे हम ए लेटर को ए पढ़ते हैं। तो देखिए इसका जो दूसरा रूल है कि कई वर्ड के शुरू में अगर ए आता है तो वहाँ पे भी हम ए लेटर को ए पढ़ते हैं। जैसे कि एबल हो गया। एबल में देख सकते हैं कि वर्ड के शुरू में ए आया है, यहाँ पे ए को हम ए पढ़ते हैं, एबल यानी कि हो गया। एक, एक मीन्स पीड़ा। एनी, एनी मीन्स कोई या कुछ। एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स पिक होता है कुछ, ठीक है। एनी वन यानी कोई। एनीवेयर मतलब कि कहीं। तो इन सभी वर्ड में क्या आया है, वर्ड के शुरू में ए आया है और ए को हम क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एबल, एबल में ए का ए हो गया, बी का हो गया प, और एल का हो गया ल, और ए साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो गया आपका एबल। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे शुरू में अगर ए आता है तो ए लेटर को हम ए पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3 है कि और कहाँ पे हम ए लेटर को ए पढ़ेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ड में ए आई अगर एक साथ हो तो ए आई को हम ए पढ़ेंगे। जैसे कि नेल हो गया, नेल में ए आई एक साथ आया है तो हम पढ़ेंगे नेल मतलब नाखून। पेन यानी कि ई आई जहाँ पे भी आएगा आपको क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है, ठीक है। पेन, पेन मीन्स दर्द। टेल, टेल मीन्स पूंछ। गेन, गेन मीन्स प्राप्त करना। मेन मीन्स मुख्य। देन मीन्स वर्षा। जैसे कि नेल, तो नेल में क्या हो गया, एन का न हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, और एल का हो जाएगा न। यहाँ पे मैं एक एक लेटर को लिखी हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रोनाउंसिएशन बन कैसे रहा है, ठीक है। एक एक लेटर का कैसे हम जो है उसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। एन को हम न पढ़ते हैं, ए का हो गया ए और एल का हो गया ल, हो जाएगा नेल। नेल मीन्स नाखून, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर आपको ए आई दिखता है एक साथ तो ए आई को क्या पढ़ना है, आपको ए पढ़ना है। नेक्स्ट रूल है कि और कहाँ पे हम ए को ए पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड में ए वाई एक साथ हो तो ए वाई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे कि डे हो, पे हो गया, पे मतलब वेतन। पे में क्या है, ए वाई एक साथ आया है, ठीक है। मे मीन्स मई होता है, ठीक है, इसे हम मे पढ़ते हैं। ले मीन्स लेटना। डे यानी कि दिन। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। से मतलब कि कहना। तो यहाँ पे पी ए वाई हो गया, ठीक है। तो पी का क्या हो गया, प, और ए वाई का हो गया ए। इस तरह से ये बन गया पे। बिल्कुल वैसे ही सभी मीनिंग के प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। और इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए वाई एक साथ हो तो ए वाई को आपको क्या पढ़ना है,
ए पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए को क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। जैसे कि कैट, कैट में देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है, इसलिए यहाँ पे ए को हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो ये देखिए कैट बन रहा है, कैट मीन्स बिल्ली होता है, फैट मीन्स मोटा, मैन मीन्स आदमी, बैक मीन्स वापस, लैम्प मीन्स होता है दीपक या बत्ती, लैम्प मीन्स होता है मेमना। ठीक है, तो देखिए सभी वर्ड में यहाँ पे नीचे वाला वर्ड जो देख रहे हैं लैम्प में क्या आया है, इसमें 3 कॉन्सोनेंट आया है, यानी कि एक एल हो गया, एक कॉन्सोनेंट, और ए के बाद क्या है, बी, एम और बी, मतलब 3 कॉन्सोनेंट हो गया, एक इधर और 2 इधर, और बीच में ए आया है, मतलब यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। मैन, फैट, इनमें देख सकते हैं कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। तो 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है, इसके बीच में अगर ए आता है तो ए को क्या पढ़ेंगे, हम सिंपली आई पढ़ेंगे। कैसे बनना है प्रोनाउंसिएशन, देखिए यहाँ पे कैट से समझ लेते हैं। सी का हो गया क, और ए का हो जाएगा और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा कैट। ठीक है, तो सभी प्रोनाउंसिएशन इस तरह से बनता है। सभी रूल यदि आप जान लेते हैं तो आपको जो है बहुत ईजिली इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। और देखते हैं कि कहाँ पे हम ए को आई पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड के शुरू में ए हो, ठीक है, ऐसे कई वर्ड है जहाँ पे शुरू में ए आता है तो ए को हम आई पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐड, ऐड में ए को क्या पढ़े हैं, आई पढ़ रहे हैं। ऐड मीन्स होता है जोड़ना। एक्ट, एक्ट मीन्स कार्य या व्यवहार। एक्शन, एक्शन मीन्स होता है कार्य। ठीक है, एक्चुअली, एक्चुअली यानी निश्चित रूप से। एक्टिव, एक्टिव मीन्स सक्रिय। एनिमल, एनिमल मीन्स जानवर। इन सभी वर्ड में ए को हम क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं। ठीक है, ए यहाँ पे देखिए ए का हो गया ऐड, डी का हो जाएगा ड, इस तरह से ये बन जाएगा ऐड। देखिए ए को कहीं पर हम ए भी पढ़ते हैं, वर्ड के शुरू में आता है तो, और इसे आई भी पढ़ते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ए पढ़ना है और कहाँ पे आई पढ़ना है वर्ड के शुरू में अगर ए आएगा तो देखिए मान लीजिए कि आपके सामने एक वर्ड है ऐड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि वर्ड के शुरू में अगर ए आता है तो इसे ए पढ़ेंगे या फिर आई पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या करना है, आपको बारी बारी से दोनों को प्रोनाउंस करना है। जैसे जैसे आप जो है पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउंसिएशन फिट बैठेगा, आई पढ़ेंगे या फिर ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कहाँ पे ए पढ़ना है कहाँ पे आई पढ़ना है। बस आपको पता होना चाहिए कि वर्ड के शुरू में अगर ए आता है तो या तो इसे ए पढ़ेंगे या आई पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो, नेक्स्ट रूल है कि तो ए को हम ई पढ़ेंगे। क्या हो, यहाँ पे ए के बाद क्या हो, आर ई हो। जैसे कि केयर, केयर में देख सकते हैं ए के बाद क्या आया है, आर ई आया है, तो यहाँ पे हो गया केयर। ए को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। केयर मतलब होता है परवाह करना। फेयर यानी किराया। डियर मतलब हिम्मत। फेयरवेल मतलब विदाई। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना। बेयर फुट मीन्स नंगे पाँव। सभी वर्ड में ए के बाद क्या आया है, आर ई आया है, आर ई आया है, देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। जैसे कि केयर, सी का हो गया क, ए का हो जाएगा ए अ, और आर का हो जाएगा र। ई क्यों साइलेंट है यहाँ पे, क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो गया आपका केयर। ठीक है, केयर मतलब क्या होता है, परवाह करना। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड के अंत में या फिर बीच में जो है ए के पहले अगर कोई वावल आ जाता है, सॉरी आर के पहले कोई वावल आ जाता है तो वहाँ पे जो है आर को हम क्या करेंगे, साइलेंट रखते हैं या फिर आधा र का साउंड देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आर के पहले क्या है, ए है, तो आर के पहले अगर ए आ गया, ए वावल है, तो यहाँ पे हम आर को साइलेंट भी रख सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं किय, पूरा र हमें नहीं बोलना है, कियर। ठीक है, हमें आधा र बोलना है। ठीक है, किय, कियर, कियर, इस तरीके से कियर। ठीक है, चलिए ए आई अगर एक साथ हो तो ए आई को हम ए पढ़ेंगे। कब ए पढ़ेंगे, जब इसके बाद आर हो। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर आर हो तो ए आई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। और आर नहीं हो तो क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, जैसा कि आपने इसके पहले वाले रूल में देखा। प्रीपेयर, प्रीपेयर मतलब क्या होता है, जोड़ा। प्रीपेयर में देखिए ए आई के बाद क्या आया है, आर आया है। हेयर, हेयर मीन्स बाल। ईयर, ईयर मीन्स हवा। अनफेयर मीन्स अनुचित। रिपेयर मीन्स मरम्मत करना। चेयर मीन्स कुर्सी। सभी वर्ड में ए आई के बाद क्या आया है, आर आया है। तो किसी भी वर्ड में अगर ए आई के बाद आर आता है तो ए आई को हमें क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। जैसे कि पेयर देखिए, पी का हो गया प, ए आई का हो जाएगा ए और आर का हो जाएगा आधा र, यानी कि
पेयर। यहाँ पे भी अगर आधा र दिया है, इसके नीचे में अगर चिन्ह दे दिया है इस तरीके से, तो आपको समझना है इसको आधा र, या फिर आप इसको साइलेंट भी रख सकते हैं। दोनों तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, तो आप साइलेंट ही रखिए, सही सही आपका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। ए को अ भी हम पढ़ते हैं, कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो। ठीक है, आपने देखा कि ए को कहीं पे हम ए पढ़ते हैं, शुरू में अगर ए आता है तो इसे हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? ए पढ़ सकते हैं, इसे अ पढ़ सकते हैं और आय पढ़ सकते हैं। कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या पढ़ना है? वो पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से। यानी कि आपके सामने अगर वर्ड आ गया जिसके शुरू में ए है, तो आप तीनों को बारी बारी से रख सकते हैं। आय पहले आप बोल सकते हैं अग्री, फिर एग्री, फिर आएग्री, तो खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही यहाँ पे बैठ रहा है, यदि आपने उस वर्ड के बारे में एक बार भी पढ़ा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्या क्या प्रोनाउंस करेंगे अगर शुरू में ए आता है तो अ कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो, जैसे कि अग्री। अग्री मतलब सहमत होना। अब्यूज, अब्यूज मीन्स गाली देना। अगेन, अगेन मीन्स फिर से। अफेयर मीन्स भयभीत। अफेयर मतलब होता है मामला या घटना। अबाउट यानी के बारे में। सभी वर्ड के शुरू में ए आया है और ए को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं। जैसे कि अग्री, अग्री मतलब क्या होता है? सहमत होना। तो ए का देखिए यहाँ पे कैसे बनना है प्रोनाउंसिएशन? ए का अ हो गया, जी का हो गया गो, और यहाँ पे आर को हम आधा र पढ़ेंगे, और ई का हो गया अ, ये हो गया आपका अग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ए को हम आ कब पढ़ेंगे। तो देखिए ए को आ कब पढ़ना है हमें? जब किसी वर्ड में ए के बाद आर हो तो ए को हम आ पढ़ेंगे। जैसे कि फार हो गया, फार में ए के बाद आ रहा है। फार मीन्स दूर, कार मीन्स कार, स्टार मीन्स तारा। सभी वर्ड में ए के बाद आ रहा है फार्मर यानी किसान। गार्लिक मीन्स लहसुन। फार्म मीन्स कृषि क्षेत्र। जैसे कि देख सकते हैं एफ का फ हो जाएगा, ए का हो जाएगा आ, आर का हो जाएगा आधा र। फार, फार मीन्स दूर। ठीक है, अब किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आ आता है, ठीक है, ए आता है, तो इसे आ भी पढ़ते हैं। ठीक है, कब पढ़ते हैं? जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ए आता है। जैसे कि आर्ट, आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। आम, आम मीन्स बाम। आर मीन्स है। आफ्टर मीन्स बाद में। आर्टिकल मीन्स लेख। आंसर मीन्स उत्तर। तो सभी वर्ड के शुरू में ए आया है और ए को हम क्या पढ़े हैं? आप पढ़े हैं। आर्ट, आर्ट मीन्स हो गया आपका कला। ए का देखिए कैसे बनना है? ए का आ हो गया, आर का हो गया आधा र, टी का हो गया ट। आर्ट, आर्ट मीन्स कला। तो वर्ड के शुरू में अगर ए आता है तो इसे या तो हम ए भी पढ़ सकते हैं, इसे अ भी पढ़ सकते हैं, इसे आ भी पढ़ सकते हैं। 4 प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो चारों को आपको याद रखना है। क्या क्या पढ़ सकते हैं? ए पढ़ सकते हैं, या फिर आ पढ़ सकते हैं, या फिर अ पढ़ सकते हैं, या आ पढ़ सकते हैं। चारों प्रोनाउंसिएशन आ सकता है, लेकिन कहाँ पे क्या पढ़ना है आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। या फिर अगर आपके सामने वर्ड है तो आप जो है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे ले लीजिए जिसके शुरू में ए है, और बारी बारी से जो है उसका प्रोनाउंसिएशन रख के कि क्या जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बैठ रहा है। धीरे धीरे आपको चीज़ें जो है लर्न होती जाएगी। ए को औ कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो ए को हम औ पढ़ेंगे। जैसे कि कॉल, कॉल मीन्स होता है पुकारना। बॉल, बॉल मीन्स गेंद। सभी वर्ड में क्या आया है? ए के बाद डबल एल आया है। फॉल, फॉल मीन्स गिरना। टॉल मीन्स लंबा। लेकिन यहाँ पे जो 2 वर्ड देख रहे हैं ये इस रूल के क्या है? एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। देखिए यहाँ पे ए के बाद डबल एल आया है, लेकिन यहाँ पे ए को हम अ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे बलून यानी कि ए को अ का साउंड देते हैं। बलून होता है, इसे बॉलून नहीं बोल सकते। बलून मीन्स गुब्बारा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फैलो, इसे फॉलो नहीं पढ़ेंगे, फैलो। फैलो मतलब होता है बंजर। ठीक है, यहाँ पे भी ए के बाद डबल एल आया है, लेकिन ए को हम अ नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे ए का जो साउंड है आय का निकलता है। ठीक है, फैलो, फै आय यानी कि फैलो। कॉल, सी का हो गया को डबल, और ए का हो गया ओ, एल का हो गया लो, कॉल। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन बन गया कॉल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ए डब्ल्यू को हम क्या पढ़ते हैं? ओ पढ़ते हैं। कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड के बीच में अगर या फिर अंत में, बीच में और अंत में ए डब्ल्यू हो तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओ पढ़ेंगे। जैसे कि लॉ, लॉ मीन्स कानून। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड के अंत में ए डब्ल्यू आया है। सौ, सौ मीन्स देखा। रॉ मीन्स कच्चा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डब्ल्यू जो है ये वर्ड के बीच में आया, यानी कि बीच में और अंत में दोनों जगह पे आ सकता है। कहीं पे भी आएगा वर्ड के बीच में या फिर अंत में तो इसे ओ ही पढ़ना है आपको। जैसे कि ब्रॉल हो गया, ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा या झगड़ना।
ड्रॉ मीन्स खींचना या फिर चित्र बनाना। क्लॉ मीन्स होता है पंजा या नाखून मारना, ठीक है। जैसे कि लॉ से समझते हैं, एल का हो गया लॉ, ए डब्ल्यू का हो जाएगा और, ये मिलकर बन जाएगा लॉ। ए डब्ल्यू को हम अव कब पढ़ेंगे, जब ये वर्ड के शुरू में हो, ठीक है। वर्ड के बीच में हो तो हम इसे अव पढ़ेंगे, वर्ड के बीच में या फिर शुरू में, वर्ड के बीच में और अंत में। लेकिन शुरू में जो अगर ए डब्ल्यू हो तो इसे अव पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अवे, और यहाँ पे ए डब्ल्यू को हम क्या पढ़े, अव पढ़े, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है अवे। अवे मीन्स दूर। अवेयर यानी जागरूक। अवार्ड मतलब होता है इनाम, पुरस्कार। अवेक यानी कि जागना या जगाना। अवेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। अवे, ए डब्ल्यू का हो गया अवा और ए को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, तो ये हो गया आपका अवे। आपने देखा कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर ए डब्ल्यू आता है तो इसे क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बन गया ए। अवे, अवे मीन्स क्या होता है, अवे का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 15 है कि ए यू को हम अ कब पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में ए यू अगर एक साथ हो तो इसे हम अ पढ़ेंगे, ए यू को। जैसे कि पॉज मीन्स होता है ठहराव या विराम, ठीक है। तो पॉज में ए यू एक साथ आया है। सॉस मीन्स चटनी। कॉज मीन्स कारण। लॉन्च यानी कि प्रारंभ करना। ऑटम यानी पतझड़ होता है। अगस्त यानी कि अगस्त। देखिए अगस्त को हम जो है इंग्लिश में अगस्त पढ़ेंगे, हिंदी में अगस्त पढ़ते हैं। पॉज समझते हैं, पी का हो गया प, ए यू का हो गया औ, और यहाँ पे एस ई को हम ज पढ़ेंगे पॉज। पॉज मीन्स ठहराव या रोकना, ठीक है, थोड़ी देर। तो ए लेटर के बारे में तो आपने सीख लिया। अब देखते हैं बी लेटर के बारे में, ठीक है। ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी आता है। तो बी को हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में बी हो तो बी को सिंपली आपको ब प्रोनाउंस करना है। जैसे कि बैक, बैक में बी है, बी को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ब पढ़ेंगे। बैक मीन्स वापस। बेक मीन्स सेकना। बनाना मीन्स केला। एबल मीन्स योग्य। यहाँ पे देखिए बी जो है ब पढ़ रहे हैं, और ये बी कहीं पे भी आ सकता है, वर्ड के शुरू में, अंत में, बीच में, कहीं पे भी बी आता है तो सिंपली इसको आपको ब पढ़ना है। बाम, बाम मीन्स मलहम। बेटर, बेटर मीन्स बेहतर। कैसे प्रोनाउंसिएशन बन रहा है, देखिए यहाँ पे बी का ब हो गया, ए का हो गया ए, और सी के को हम पढ़ते हैं क। ये हो गया आपका बैक। बैक मीन्स वापस, ठीक है। तो आप समझ गए कि बी को हमें क्या पढ़ना है, बी को ब पढ़ना है, चाहे वर्ड के बीच में हो, अंत में हो या फिर शुरू में हो, कहीं पे भी हो। नेक्स्ट लेटर है सी। बी के बाद आता है सी। तो जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई हो तो सी को हम स पढ़ते हैं। जैसे कि सीड, सीड मतलब होता है सौंपना। सी के बाद क्या आया है, यहाँ पे ई आया है, इसलिए हम यहाँ पे सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। सेंटर, सेंटर मीन्स केंद्र। सर्कल मीन्स घेरा। सिटी मीन्स शहर, सिटी में सी के बाद आई आया है। साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स तूफान। साइकिल, साइकिल मीन्स साइकिल, ठीक है। सभी वर्ड में देखिए साइकिल में क्या है, वाई आया है सी के बाद। तो इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है, तो वहाँ पे आपको सी को क्या पढ़ना है, स पढ़ना है। जैसे कि कैसे बनना है प्रोनाउंसिएशन, देखिए सीट से समझते हैं, सी का स हो गया, ई का हो गया ई, और डी का हो गया ड। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। इस तरीके से ये बन गया सीड। सीड मतलब सौंपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि सी के बाद जब ई आई वाई हो तभी हम सी को स पढ़ेंगे, क्योंकि सी को कहीं पे हम क भी पढ़ते हैं। क कब पढ़ेंगे, जब सी के बाद ई आई वाई न हो तो वहाँ पे सी को क पढ़ना है। बहुत ही सिंपल रूल है, जहाँ पे ई आई वाई न हो। जैसे कि कॉल, कॉल में देखिए सी के बाद क्या है, इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए है, तो यहाँ पे सी को हम क्या पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे। कॉल मीन्स होता है पुकारना। कम, कम मीन्स आना। केज मीन्स पिंजरा। देख सकते हैं किसी भी वर्ड में सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सी को क पढ़ने हैं। कॉमन मीन्स सामान्य। को मीन्स कंघी करना, ठीक है। कर्मा, कंघी कर्मा नहीं, कंघी करना आपको कर लेना है। कर्ड, कर्ड मीन्स दही। अब देखिए कैसे बनना है, सी का हो गया क, ए का हो जाएगा औ, और एल का हो जाएगा ल। यहाँ पे ए को हम औ का पढ़े हैं क्योंकि आपने अभी देखा, ठीक है। ए के उच्चारण के नियम में कि ए के बाद अगर डबल एल आता है तो ए को क्या पढ़ना है, आपको ए को औ पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे कॉल हो गया। कॉल मीन्स पुकारना। अब सी के बाद जो है आपने सी के लेटर में सीख लिया, सी को हम क्या पढ़ेंगे, कब क्या पढ़ेंगे। और अब देखते हैं डी। डी को क्या पढ़ना है, जब किसी वर्ड में अगर डी हो तो डी को सिंपली आपको ड पढ़ना है। जैसे कि डियर, डियर मीन्स क्या होता है, प्रिय। डियर में देखिए डी को हम क्या पढ़े हैं, ड पढ़ने हैं, ठीक है।
डियर, डियर मीन्स हिरण। डीप, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, केवल मीनिंग का डिफरेंस है। डियर में जिसका मतलब होता है प्रिय, इसमें ई ए होता है, और जिसका मतलब होता है हिरण, इसमें डबल ई होता है। डीप मीन्स गहरा। बैड, बैड मीन्स होता है बुरा, ठीक है। मैड, मैड मीन्स पागल। एडवाइस मीन्स, वाइस का मतलब होता है सलाह। तो जो डी लेटर है कहीं पे भी हो, चाहे वर्ड के शुरू में हो, अंत में हो, या फिर बीच में हो, कहीं पे भी डी लेटर आता है वहाँ पे आपको डी को क्या पढ़ना है, ड पढ़ना है। डियर, जैसे कि देखिए यहाँ पे डी का ड हो गया, ई ए का हो गया ईय, और आर का हो गया आधा र, पूरा हो जाएगा डियर। डियर मीन्स हिरण। अब डी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है ई। देखते हैं कि जो ई लेटर है इसे ई कब पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ई हो तो वहाँ पे ई को हम ई पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट। इलेक्ट में वर्ड के शुरू में ई आया है तो ई को हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। इंजॉय, इंजॉय मीन्स आनंद। एग्जैक्ट यानी कि सही। एग्जाम्पल, उदाहरण। एक्सपेक्ट के सिवाय। एक्साइट यानी भड़काना, ठीक है। सभी वर्ड के शुरू में ई आया है और ई को हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। इलेक्ट में देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन बन रहा है, इलेक्ट से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ई का ई हो गया, एल का हो गया ल, और ई का हो गया ए, सी का हो गया आधा क, और टी का हो गया ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सी को हम यहाँ पे आधा क क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड में जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ रहे हैं, आधा का पढ़ रहे हैं, ठीक है। सी हो गया आपका पहला कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट है सी और टी, तो सी को हम आधा पढ़ेंगे और टी को पूरा ट पढ़ेंगे। इस तरीके से ये हो गया इलेक्ट। इलेक्ट मीन्स क्या होता है, चुनना। नेक्स्ट रूल है कि ई को ई कब पढ़ेंगे, यानी कि बड़ी ई की मात्रा में, मतलब कि इसको थोड़ा जोर दे के हम पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड के अंत में ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे ई लेटर को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे कि सीड, सीड में देखिए ई के बाद क्या आया है, ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, इसलिए यहाँ पे हम सीड पढ़ेंगे, ई को ई पढ़ेंगे। सी यानी कि थोड़ा जोर दे के आपको प्रोनाउंस करना है। सीड मीन्स सौंपना। सीन, सीन मीन्स दृश्य। मीट, मीट मीन्स बांट देना। यह है कंसीड, कंसीड मतलब होता है मान लेना, ठीक है। कंप्लीट यानी कि पूरा। कन्वेन, कन्वेन मतलब होता है, कन्वेन के मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाना, ठीक है, कन्वेन। देखते हैं सीट से समझ लेते हैं कैसे प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे सी का स हो गया। अब यहाँ पे सी को स क्या पढ़ रहे हैं, आपने सी के उच्चारण के नियम में देखा कि जब सी के बाद ई आई वाई आएगा तब हम सी को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो सी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन स आ रहा है, क नहीं आ रहा है। ई का हो गया ई और डी का हो गया ड। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो गया आपका सीड, सीड मीन्स सौंपना। अब देखते हैं कि किसी भी वर्ड में अगर ई ए आता है तो इसे हम ई कब पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर, ठीक है। डबल ई मतलब बड़ी की मात्रा में, थोड़ा जोर दे के आपको प्रोनाउंस करना है। तो देखिए जब किसी वर्ड में ई ए हो एक साथ तो इसे आपको ई पढ़ना है, ठीक है। ई जैसे कि मीट, मीट में देखिए यहाँ पे मीट में हम क्या पढ़ रहे हैं, ई को ई पढ़ रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन मीट बन रहा है। मीट मतलब होता है मांस। टी, टी मीन्स चाय। रीच मीन्स पहुँचना। टीच मीन्स पढ़ाना। रीड मीन्स पढ़ना। सीज मीन्स होता है बंद करना, ठीक है, बंद कर देना, सीज कर देना। तो मीट में देखिए एम का मौ हो गया, ई ए का हो गया ई, और टी का हो गया ट। इस तरीके से ये बन गया मीट, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में ई ए आता है तो ई ए को आपको क्या पढ़ना है, ई पढ़ना है, बड़ी ई की मात्रा में ई, यानी कि थोड़ा सा आपको जोर दे के पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है डबल ई। किसी भी वर्ड में अगर डबल ई आता है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, इसे भी हम ई पढ़ेंगे, ठीक है। जब किसी वर्ड में डबल ई एक साथ हो तो इसे ई पढ़ेंगे, जैसे कि मीट, मीट में देखिए डबल ई एक साथ आया है तो इसे हम ई पढ़ रहे हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है मीट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एम का मौ हो गया, डबल ई का हो गया ई, और टी का हो गया ट। ये बन गया आपका मीट। मीट मीन्स होता है मिलना, ठीक है। मीट जो है, मीट का प्रोनाउंसिएशन आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे मीट हो जाएगा। मीट मीन्स मिलना। वीक, वीक मीन्स सप्ताह। नीड मीन्स जरूरत। डीपली मीन्स गहराई से। फील मीन्स महसूस करना। ग्रीन मीन्स हरा, ठीक है। तो डबल ई किसी भी वर्ड में हो, डबल ई तो आपको ई पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ई का जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 5 है कि ई लेटर को हम ए कब पढ़ेंगे।
जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई हो तो वहाँ पे ई लेटर को हमें ए पढ़ना है। जैसे कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट मतलब कि 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है। गेट, गेट में कितना कॉन्सोनेंट है? 2 है और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, ठीक है, क्योंकि जी भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हम ई को ए पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका गेट। गेट मीन्स पाना, वेट मीन्स गीला, लेट मीन्स करने देना, ठीक है, किसी को कोई काम करने देना। सेंड मीन्स भेजना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, नेक मीन्स गर्दन। कैसे बनना है प्रोनाउंसिएशन? देखिए, जी का हम ग पढ़ते हैं, ई का हो जाएगा ए, टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आपका गेट। गेट मीन्स पाना। यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट आया है और यहाँ पे देखिए 4 कॉन्सोनेंट आया है। तो 2 से 3 से 4 कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 2, 3 या 4 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आता है तो इसे क्या पढ़ना है? आपको ए पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं और कहाँ पे ई लेटर को हम ए पढ़ेंगे। तो देखिए ई लेटर को और कहाँ पे ए पढ़ना है? जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ई हो तो वहाँ पे हम ई को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। जैसे कि 8, 8 मीन्स 8, यहाँ पे शुरू में ई आया है और ई को हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है ए, ठीक है, 8। एंट्री, एंट्री मीन्स प्रवेश, एंड, एंड यानी कि अंत। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, एंटर मीन्स प्रवेश करना। एम्प्टी मीन्स होता है खाली। एंड समझते हैं, देखिए ई का ए हो गया, एन का हो गया आधा न। आधा न क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है। देखिए एन और डी दोनों कॉन्सोनेंट है, तो पहले कॉन्सोनेंट को हम क्या पढ़ेंगे? आधा पढ़ेंगे और दूसरे को पूरा पढ़ेंगे। तो डी का हो गया ड, ये होगा आपका एंड, एंड मतलब कि अंत। तो वर्ड के शुरू में अगर ई हो तो ई को हमें क्या पढ़ना है? ई को हमें ए पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट रूल है कि ई वाई को हमें कब ई पढ़ना है, ठीक है। ई वाई को बड़ी ई की मात्रा में हम ई पढ़ेंगे जब किसी वर्ड के अंत में ई वाई हो एक साथ, तो ई वाई को हमें ई पढ़ना है। जैसे कि की में देखिए वर्ड के अंत में ई वाई आया है तो यहाँ पे ई वाई को हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। की मतलब होता है चाबी। मनी, मनी यानी कि मुद्रा। हनी मीन्स शहद। मंकी मीन्स बंदर। टंकी मीन्स होता है गधा, ठीक है, गधा आप बोल सकते हैं। की से समझते हैं, देखिए यहाँ पे की का के का हो गया क और ई वाई का हो गया ई, हो जाएगा की मीन्स चाबी। नेक्स्ट रूल है ई आई। ई आई को हम क्या पढ़ेंगे? ई पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड में अगर ई आई हो तो ई पढ़ेंगे, किसी भी वर्ड में अगर एक साथ हो ई आई तो इसे ई पढ़ेंगे। जैसे रिसीव, रिसीव में देखिए ई आई एक साथ आया है, ठीक है, ई आई, तो इसे हम ई पढ़ेंगे। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। कंसीव यानी कि गर्व। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीट यानी कि छल या फिर धोखा। यहाँ पे देखिए गर्भ धारण करना होता है, ठीक है, कंसीव या फिर विचार करना। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, अचीव करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। रिसीव से समझते हैं, ठीक है। रिसीव यानी कि देखिए यहाँ पे आर का हो जाएगा र और ई का हो जाएगा ई, सी ई का हो जाएगा सी का स हो जाएगा और आई ई का हो जाएगा ई, और वो वी का हो जाएगा वो। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाएगा रिसीव। रिसीव मीन्स प्राप्त करना। ई ए, किसी भी वर्ड में अगर ई ए एक साथ हो तो इसे हम ए कब पढ़ेंगे? कुछ वर्ड में है, ठीक है, कुछ वर्ड है जो यहाँ पे हम ई ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर वर्ड में इसे क्या पढ़ते हैं? हम इसे ई पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा में। और कुछ वर्ड है जहाँ पे इसे ए पढ़ते हैं। इसको ऐसे वर्ड्स को आपको क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि हेल्थ हो गया, हेल्थ में ई ए को हम ए पढ़ते हैं, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। जेलस में भी ए पढ़ते हैं, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या। हेवन मीन्स होता है स्वर्ग। हेल्थ से समझते हैं, एच का ह हो गया, ई ए का हो जाएगा ए, एल का हो जाएगा आधा लो, टी एच अगर एक साथ आता है तो इसे हम थ पढ़ते हैं हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, ठीक है। देखते हैं कि ई को हम अ कब पढ़ते हैं। तो देखिए ई को अ कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड में ई के बाद आर हो तो ई को हम अ पढ़ेंगे। जैसे कि वॉव में देखिए ई के बाद क्या आया है? आर आया है, तो यहाँ पे ई को अ पढ़ना है। मतलब कि अ पढ़ने का मतलब है कि आपको ई को साइलेंट रख देना है, पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो दोनों लेटर साइलेंट हो जाता है, ई भी और आर भी। क्या हम केवल हम पढ़ते हैं वॉव, ठीक है, वॉव, लेकिन आधा र का साउंड दे सकते हैं, आप चाहें तो साइलेंट भी रख सकते हैं। वॉव मीन्स क्रिया। हॉव मीन्स जड़ी बूटी। हर्ड मीन्स झुंड। नॉव, नॉव मीन्स होता है नर, नर्स, ठीक है, जो नर्स होती है हमारे शरीर में नर्स, उसको बोलते हैं नॉव।
नर्वस, नर्वस मीन्स घबराहट। इसमें देखिए नर्वस में देख सकते हैं कि ना तो हम यहाँ पे ई को प्रोनाउंस ऑ का साउंड दे रहे हैं, ठीक है, आर भी साइलेंट है, और यहाँ पे देखिए ओ यू भी हम नहीं पढ़े, केवल नर्वस पढ़े, नर्वस यानी घबराहट, ठीक है, नर्वस नहीं से पढ़ते हैं, नर्वस। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है, फर्टाइल, ई आर को आपको पढ़ना ही नहीं है। वो मीन्स क्या होता है, वो यानी कि क्रिया, देखिए वी का वो हो गया, ई को हम अ पढ़ेंगे और आर को आधा र पढ़ेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, वो, ठीक है, वो मीन्स क्रिया, केवल हम वो भी पढ़ते हैं, वो, र का साउंड नहीं देते हैं, र को क्या करते हैं साइलेंट रखते हैं या फिर हल्का साउंड देते हैं, आधा र का साउंड। ई वाई को ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड में अगर ई वाई आता है तो इसे ए कब पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में भी और टी एच के बाद जो है ई वाई हो तो वहाँ पे ई वाई को ए पढ़ेंगे। इस तरह के बहुत कम वर्ड आपको मिलेगा, जैसे कि दे में देखिए टी एच के बाद ई वाई आया है तो यहाँ पे ई वाई को हम ए पढ़ रहे हैं। दे मतलब होता है वे लोग। कन्वे मीन्स सूचित करना। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण। दे में देख सकते हैं टी एच का द हो गया, ई वाई का हो गया ए, इस तरीके से ये बन गया दे मीन्स वे लोग। ई ए को अ कब पढ़ेंगे, तो देखिए ई ए अगर एक साथ हो कुछ वर्ड में, ठीक है, कुछ वर्ड में जहाँ पे ई ए अगर एक साथ हो तो ई ए को हम क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे कि लर्न, इन वर्ड को आपको लर्न कर लेना है, याद करना है। जैसे कि लर्न में देखिए ई ए के बाद आर आया है, ठीक है, तो आर हो या फिर ना हो ये आपको ध्यान नहीं देना है, बस कुछ वर्ड है जहाँ पे ई ए को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है। लर्न मतलब होता है सीखना, और यानी कि कमाना, अर्ली यानी कि जल्दी। लर्न से समझते हैं, एल का हो गया ल, ई ए का हो गया अ, और आर का हो गया, यहाँ पे आर जो है साइलेंट हो गया, ठीक है, एन को हम ना पढ़ेंगे, होगा आपका लर्न। फिर आर को जो है आधा र आप पढ़ सकते हैं, आधा र। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 13 है ई लेटर का, कि ई ए को हम ई कब पढ़ेंगे, ठीक है, ई ए को ई कब पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में ई ए के बाद अगर आर हो तो ई ए को हम क्या पढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे। जैसे कि ईयर, ठीक है, ईयर में देखिए ई ए के बाद क्या आया है, आर आया है। ईयर मीन्स होता है कान। फियर यानी कि डर। डियर मीन्स प्रिय। बियर मीन्स भालू। क्लियर मीन्स स्पष्ट। नियर मीन्स के पास। ईयर से समझते हैं, ई ए का हो गया ईयर, आर का हो गया आधा र, ये बन गया आपका ईयर। अब एक चीज़ आपके मन में जो है सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है आपने देखा कि ई ए को हम क्या पढ़े हैं, अ पढ़े हैं, और यहाँ पे भी ई ए के बाद क्या आया है, आर आया है इन सभी वर्ड में, और यहाँ पे ई ए को हम अ पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे हमें अ पढ़ना है, कहाँ पे ई पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड लिखा है कुछ वर्ड, यानी कि बहुत कम वर्ड है जहाँ पे ई ए को आपको अ पढ़ना होता है, लेकिन अधिकतर वर्ड है जहाँ पे ई ए के बाद अगर आर हो तो ई ए को क्या पढ़ना है, आपको ई पढ़ना है। तो इस रूल को आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल है कि डबल ई को हम ई कब पढ़ेंगे। आपने जो है इसके पहले आपने देखा रूल नंबर 1 में, 2 में देखा, रूल नंबर 2 में आपने ई के उच्चारण के रूल नंबर 2 में कि ई डबल ई को हम क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। लेकिन अगर डबल ई के बाद किसी वर्ड में अगर आर आ जाता है तब इसे हम ई पढ़ेंगे। जैसे कि डियर में देखिए डबल ई के बाद आर आया है तो इसे डियर पढ़ेंगे। डियर मतलब होता है हिरन। जियर यानी कि उपहास। लियर मतलब बुरी नज़र, ठीक है, डियर से समझते हैं। डी का ड हो गया, डबल ई का हो गया ई, और आर का हो गया आधा र, इस तरीके से ये बन गया डियर। तो आपको जो है याद रखना है कि अगर ई डबल ई आता है किसी भी वर्ड में और इसके बाद आर नहीं है तब तो आप ई पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा में जोड़ देके, लेकिन अगर इसके बाद आर आ जाता है तो इसे आपको ई पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। ई डब्ल्यू कब पढ़ेंगे, ई डब्ल्यू एक साथ आता है तो इसे हम यू पढ़ते हैं, ठीक है। जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू एक साथ हो तो इसे यू पढ़ेंगे। जैसे कि न्यू में देखिए ई डब्ल्यू एक साथ आया है। न्यू मीन्स होता है नया। फ्यू यानी कि कुछ। ड्यू मीन्स ओस। न्यूली मीन्स हाल ही का। न्यू पॉन मतलब होता है नवजात। न्यूज यानी कि समाचार। न्यू में देखिए एन का नौ हो गया, ई डब्ल्यू का हो गया ई, यू, ती हो गया आपका न्यू। तो किसी भी वर्ड में अगर ई डब्ल्यू एक साथ आता है तो इसे आपको क्या पढ़ना है, सिंपली यू पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ में इसमें और भी है, इसको भी देख लेते हैं कि ई डब्ल्यू को हम यू पढ़ेंगे जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू एक साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एक ही जो रूल है 2 बार आ चुका है, ठीक है। बस इसका एक ही रूल है कि ई डब्ल्यू किसी भी वर्ड में एक साथ आता है तो इसे आपको क्या पढ़ना है, इसे यू पढ़ना है। अब देखिए ई के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है एफ। एफ को क्या पढ़ेंगे,
जब किसी वर्ड में एफ हो तो एफ को हम फॉ पढ़ेंगे, फॉ। जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड में एफ आया है तो एफ कहीं पे भी आ सकता है, वर्ड के बीच में, शुरू में या फिर अंत में, कहीं पे भी एफ हो, एफ को जो है हम एक ही प्रोनाउंसिएशन है, फॉ, सिंपली फॉ पढ़ना है। फ्रेंड हो गया, फ्रेंड मीन्स दोस्त, फाइट यानी कि लड़ाई करना, फादर मीन्स पिता, आफ्टर यानी कि बाद में, अफ्रेड, अफ्रेड या मतलब होता है भयभीत, हाफ मतलब आधा। फ्रेंड से समझते देखिए यहाँ पे एफ का फॉ हो गया, आर का हो गया आधा र, और आई यहाँ पे देखिए आई ई हो गया तो आई को हम ए पढ़ेंगे, ठीक है। एन का नौ हो गया, डी का हो गया ड, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन जो है हो गया फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स मित्र। एफ के बाद नेक्स्ट लेटर आता है जी। जी का उच्चारण होता है जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई ना हो तो जी को हम ग पढ़ेंगे। जैसे गोट, गोट में जी के बाद ई आई वाई में से कोई भी लेटर नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग हो रहा है, तभी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं गोट। गोट मीन्स बकरी। ठीक उसी तरह से सभी वर्ड है यहाँ पे। गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा, गार्लिक यानी लहसुन, शुगर मीन्स चीनी, बेगर मतलब भिखारी, ग्रेट मीन्स महान। जैसे कि देखिए यहाँ पे जी का हो गया ग, ओ का हो जाएगा ओ, और यहाँ पे ओ ए को हम ओ पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड में ओ ए एक साथ आता है उसे ओ पढ़ा जाता है, ओ ए दोनों को मिलाकर, और टी को हम ट पढ़ते हैं। ये हो गया आपका गोट। अब देखते हैं कि जी को हम जौ कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो वहाँ पे जी को आपको ज पढ़ना है। जैसे कि जिंजर, जिंजर में देख सकते हैं जी के बाद आई लेटर आया है तो यहाँ पे जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज हो रहा है। जिंजर मीन्स होता है अदरक। जनरल यानी कि सामान्य, जिम मीन्स जिम। जनरल में देखिए जी के बाद ई लेटर आया है, जिम में जी के बाद वाई लेटर आया है, तो इन तीनों लेटर में से कोई भी लेटर हो सकता है। अब कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सप्रेशन है यानी कि अपवाद है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जी के बाद आई आया है तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर जी के बाद आई आ गया है तो जी को हमें क्या प्रोनाउंस करना चाहिए, ज प्रोनाउंस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ज नहीं, यहाँ पे गौ प्रोनाउंस किया जाता है, गिव होता है, गिव मतलब देना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जी के बाद ई आ रहा है तो यहाँ पे भी इसे जेट पढ़ना चाहिए, लेकिन इसे गेट पढ़ा जाता है। तो ये क्या है, इस रूल का एक्सेप्शन है। इस वर्ड को आपको क्या कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जी को ग पढ़ा जाता है, ज नहीं पढ़ा जाता है। अगला लेटर है एच। एच को हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में अगर एच हो तो एच को आपको सिंपली ह पढ़ना है, इसका एक ही प्रोनाउंसिएशन है ह। जैसे कि हाउ, एच को हम पढ़ेंगे यहाँ पे ह, तो ये हाउ हो जाएगा। हाउ मीन्स कैसे। होम, होम मीन्स घर। हाइट, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई। हाफ यानी कि आधा। हेल्प मीन्स मदद करना। हैंड मीन्स हाथ। हाउ से समझते हैं, देखिए एच का ह हो गया, और ओ डब्ल्यू को हम आउ पढ़ते हैं। किसी भी वर्ड में ओ डब्ल्यू आता है तो इसे आउ पढ़ते हैं। हाउ, हाउ मीन्स कैसे। अब देखते हैं आई। आई क्या है, आई एक वावल है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये 5 से 6 प्रोनाउंसिएशन हो सकता है इसका। सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन है आई को हम आई कब पढ़ते हैं, तो देखिए जब किसी वर्ड में आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे आई लेटर को हम ये जो है आई पढ़ेंगे। जैसे हाइट, हाइट में देखिए आई के बाद डी आया है, डी हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है तो इसे हम पढ़ेंगे हाइट। हाइट मीन्स छिपाना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए नाइस मीन्स अच्छा, लाइक मीन्स पसंद करना, बाइट यानी काटना, लाई मीन्स पंक्ति, राइड मीन्स सवारी करना। तो सभी वर्ड में कॉन्सोनेंट आया है और प्लस ई आया है आई के बाद। हार्ट से समझते हैं कैसे प्रोनाउंसिएशन बन रहा है। एच का ह हो गया, आई का हो गया आई, और डी का हो गया ड। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। ये हो गया आपका हाइट। अब समझते हैं कि और कहाँ पे हम आई लेटर को आई पढ़ते हैं। तो देखिए ये कुछ वर्ड के शुरू में भी अगर आई आता है तो वहाँ पे हम आई लेटर को आई पढ़ते हैं। जैसे कि आइडल, आइडल में वर्ड के शुरू में आई आया है, यहाँ पे आई को हम आई प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है आइडल। आइडल मीन्स होता है आलसी। आइडली यानी सुस्ती से। आइस यानी बर्फ। आइडिया मतलब विचार। आइडेंटिटी यानी कि पहचान। आइडल मतलब मूर्ति। सभी वर्ड के शुरू में आई आया है और यहाँ पे हम आई को आई पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए आई का आई हो गया, डी का हो गया ड, और एल का हो गया ल। ये साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, तो ये हो गया आपका आइडल। आइडल मतलब आलसी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। आई ई, किसी भी वर्ड में अगर आई ई आपको दिख जाता है, ठीक है, आई ई एक साथ, तो इन दोनों को मिलाकर हम आई पढ़ते हैं। जैसे कुछ वर्ड में आई ई को एक साथ हो तो इसे आई पढ़ेंगे। जैसे कि पाई हो गया, पाई में हम यहाँ पे देखिए पी का प हो जाएगा और आई ई को हम आई पढ़ते हैं तो ये पाई हो जाएगा। पाई मीन्स होता है गड़बड़।
टाई यानी कि बांधना, डाई मीन्स मर जाना, लाई मीन्स झूठ या झूठ बोलना। ठीक है, मतलब कि जो लाई वर्ड है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो गया झूठ और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा झूठ बोलना। लाई का मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। पाई से समझते हैं, पी का प हो गया, आई ई का हो गया आई, इस तरीके से ये बन गया पाई। ठीक है, आई लेटर को हम ई का पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा में, मतलब कि आपको हल्का प्रोनाउंस करना है। जब किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई हो तो आई को हम ई पढ़ेंगे। जैसे कि सीन हो गया, सीन में देखिए आई से पहले एस है, कॉन्सोनेंट है, आई के बाद एन है, वो भी कॉन्सोनेंट है, मतलब कि यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है, इसलिए हम यहाँ पे आई को क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़े। सीन का मतलब होता है पाप, सीट यानी कि बैठना, सिंग मतलब गाना, मिल्क मतलब दूध, सिटी यानी कि शहर, ड्रिंक मीन्स पीना। सीन से समझते हैं, एस का हो गया स, आई का हो गया ई, एन का हो गया न, सीन। सीन मीन्स पाप। तो इस तरीके से हम आई को यहाँ पे आई पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी भी वर्ड में अगर आई जो है 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो आई को आपको ई पढ़ना है। और कहाँ पे आई को ई पढ़ेंगे, अधिकतर वर्ड में जो है शुरू में। ठीक है, अधिकतर वर्ड में, वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो वहाँ पे हम आई को क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। जैसे कि ईच हो गया। इसके पहले आपने कहा क्या देखा कि कुछ वर्ड में, यहाँ पे आपने देखा कि कुछ वर्ड में जहाँ पे आई जो है शुरू में आता है तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आइडल हो गया आपका, यहाँ पे क्या है आइडली हो गया, आइडिया हो गया। तो ये कुछ वर्ड है, लेकिन अधिकतर वर्ड है जहाँ पे वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो अधिकतर वर्ड में हम आई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर आपको ई पे ही ध्यान देना है कि किसी भी वर्ड के शुरू में अगर आई है तो वहाँ पे आपको आई को क्या पढ़ना है, ई पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समझते हैं, ईच पहला वर्ड है ईच। ईच में देखिए आई को यहाँ पे ई पढ़ा जा रहा है। ईच का मतलब होता है खुजली। ईच में जो टी लेटर है ये साइलेंट रहता है, इसमें हम टी को नहीं पढ़ते हैं। इल यानी कि बीमार, इशू मतलब मुद्दा, इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, इमेज यानी कि छवि या प्रतिमा, इमेजिन मतलब कल्पना करना। ईच से समझते हैं, देखिए यहाँ पे ईच का ईच हो गया। और THC को आप ये समझिए कि च पढ़ते हैं या फिर टी लेटर साइलेंट रहता है, यहाँ पे CH को हम च पढ़ते हैं। ईच मतलब होता है खुजली। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई जो है, यहाँ पे आई को हम आप एक चीज़ आप सोचेंगे कि आई अगर किसी भी वर्ड के शुरू में आई आता है तो किसका 2 ही प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, एक तो होगा ई या फिर एक होगा आई। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें आई पढ़ना है और कहाँ पे ई पढ़ना है। आप इसको आइडिया से जो है इस ट्रिक से समझ सकते हैं कि अधिकतर वर्ड में आई पढ़ते हैं। तो आपने जैसे कि एक वर्ड लिया, ठीक है, यहाँ पे अधिकतर वर्ड में क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। तो आपके सामने एक वर्ड है ईच, आपको पता है कि 2 ही प्रोनाउंसिएशन है। अगर वर्ड के शुरू में आई आएगा तो पहले आप जो है ईच प्रोनाउंस करेंगे, फिर आई प्रोनाउंस करेंगे, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही बैठ रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप पता चल जाता है। तो ज़्यादातर आपको ध्यान देना है कि वर्ड के शुरू में अगर आई आता है तो इसे ई पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि आई को कहाँ पे हम अ पढ़ते हैं। आई को जो है अ भी प्रोनाउंस किया जाता है। कब किया जाता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो वहाँ पे आई को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि शर्ट हो गया, शर्ट में देखिए आई के बाद आर आया है, यहाँ पे जो आई का प्रोनाउंसिएशन है वो अ है। किसी भी वर्ड में अ प्रोनाउंस करने का मतलब है कि ओ लेटर को क्या करना है, साइलेंट रखना है, यानी प्रोनाउंस करना ही नहीं है। ठीक है, शर्ट यानी कि कमीज हो गया, फर्स्ट मतलब पहला, थर्ड यानी कि तीसरा। लेकिन कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका हो गया आयरन। आयरन मतलब होता है लोहा। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई के बाद आ रहा है तो आई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम आई को क्या पढ़े हैं, आ पढ़ रहे हैं। ठीक है, आयरन होता है, ऑरन नहीं, आयरन इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आयरन। ठीक है, तो ये जो 2-3 वर्ड है इसको आपको रिमेंबर कर लेना है। अगला वर्ड है इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ाना, इरेगुलर यानी कि अनियमित। तो ये एक्सेप्शन है। शर्ट समझते हैं, एच का हो गया श, आई का हो गया अ, और यहाँ पे देखिए जो है एस का आधा स हो गया, यहाँ पे एस को हटा देना है। ठीक है, ये आधा र है तो ये हो जाएगा आपका ट। यहाँ पे आर को आप आधा र पढ़िए या फिर आर को आप साइलेंट भी रख सकते हैं। आर से पहले कोई भी वावल आ जाए किसी भी वर्ड में, अगर कोई वावल आता है, वावल कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। तो इन 5 वावल में से कोई भी वावल अगर आर से पहले आता है तो वहाँ पे आर लेटर को हम साइलेंट रखते हैं या फिर आधा प्रोनाउंस करते हैं। आधा प्रोनाउंस करने का मतलब है बिल्कुल न के बराबर। तो यहाँ पे आधा र आपको कर लेना है, ट ये हो जाए आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मतलब होता है, यहाँ पे देखिए ये इसका जो है शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ पे शर्ट आपको कर लेना है, शर्ट ये प्रोनाउंसिएशन होगा यहाँ पे। तो शर्ट यहाँ पे आपको आधा रख कर लेना है। ठीक है, सही हो गया। अब देखते हैं
कि आई ओ को हम क्या पढ़ेंगे, तो किसी भी वर्ड में अगर आपको आई ओ एक साथ दिखता है तो इसे आपको अ पढ़ना है। जब किसी वर्ड में आई ओ एक साथ हो तो क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है। जैसे कि मोशन, मोशन में यहाँ पे आई ओ को हम अ पढ़ रहे हैं। मोशन मतलब होता है गति, टेंशन यानी तनाव, नेशन मतलब राष्ट्र, पेंशन यानी प्रतिष्ठा, क्रिएशन मतलब होता है निर्माण, डेकोरेशन यानी कि सजावट। मोशन, एम का म हो गया, ओ का हो जाएगा यहाँ पे अ, और यहाँ पे टी को हम श पढ़ेंगे, ठीक है। आई ओ का हो जाएगा और एन का हो जाएगा न। एक रूल इसमें आपको याद रखना है कि किसी भी वर्ड में अगर जो है अंत में आपको टी आई ओ एन एक साथ दिखता है तो इन चारों लेटर को मिलाकर टी आई ओ एन को हम शन पढ़ते हैं, ठीक है। शन, इस तरीके से शन प्रोनाउंस करते हैं। सलजम वाला जो श होता है वो श, ठीक है। अगला रूल है, रूल नंबर 8 है आई के उच्चारण के, कि आई को हम आई कब पढ़ेंगे। तो जब किसी वर्ड में आई के बाद अगर आर ई आ जाए तो वहाँ पे आई लेटर को हमें क्या पढ़ना है, आई पढ़ना है। जैसे कि फायर, फायर में आई के बाद आर ई आया है। फायर मतलब होता है आग। डिजायर, डिजायर यानी कि इच्छा। एडमायर मतलब होता है प्रशंसक। फायर से समझते हैं, एक का हो गया फ, आई का हो गया अ, और आर ई का हो गया, आई को हम यहाँ पे आई पढ़ेंगे, आर ई का हो जाएगा र, ठीक है। आर ई को यहाँ पे र कर लेना है, आधा र होगा, आप समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फायर। फायर मीन्स होता है आग। आई जी एच टी, किसी भी वर्ड में अगर आपको आई जी एच टी दिख जाए तो इन चारों लेटर को मिलाकर यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं आइट। जैसे कि किसी भी वर्ड में आई जी एच टी एक साथ हो तो आइट पढ़ेंगे, जैसे फाइट हो गया, ठीक है। एप का फ हो गया और आई जी एच टी का क्या हो गया, आइट। देख सकते हैं यहाँ पे एप का फ और आई जी एच टी हो गया आइट, फाइट। सभी वर्ड को आपको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। फाइट मीन्स होता है लड़ाई करना। नाइट यानी कि रात। राइट मीन्स सही। लाइट मीन्स तंग। साइट मीन्स दृष्टि। आई एम, कहीं पर भी आपको आई एम दिख जाए तो आई एम को आपको पढ़ना है इम, ठीक है। जैसे आई एम आप देख सकते हैं इम पढ़ेंगे, आई का ई, एम को आधा म। तो देखिए इमेज, इमेज में एम हो गया, आई एम का एम, और ए जी ए एक वर्ड भी होता है एज, ठीक है। एज मतलब आपका जो है एज है, उम्र। उम्र कितनी है बोलते हैं ना, तो एज वहाँ पे जो एम एज हो गया, इमेज। इम्पोर्ट, ठीक है। इम हो गया, पोर्ट हो गया, इम्पोर्ट। इम्पैक्ट, इम हो गया, देखिए इम हो गया, पैक्ट हो गया, इम्पैक्ट। जैसे कि देखिए इमेज से समझते हैं इम हो गया और ये हो गया आपका एज। यहाँ पे ए को ए पढ़ेंगे, जी ई को ज पढ़ेंगे, जी को ज पढ़ेंगे। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। एक चीज़ जी के प्रोनाउंसिएशन में आपने क्या देखा कि किसी भी वर्ड में जो है जी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो वहाँ पे जी को हम क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जी के बाद क्या है, ई आया है, इसलिए यहाँ पे जी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ज हो रहा है, ठीक है। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। इमेज, इमेज मतलब होता है चित्र। इन, जैसे आपने इन का प्रोनाउंसिएशन देखा ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इन होता है। आई को हम ई पढ़ेंगे और एन को ना पढ़ेंगे, इन। जैसे कि देखिए इनकम, इन हो गया आपका इन, सी ओ एम को हम क्या पढ़ते हैं, कम। तो इसमें दो वर्ड आपका जुड़ गया, इनकम। इनकम मतलब आय होता है या फिर आमदनी। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इन डीड, इन डीड, तो इन डीड मतलब सचमुच। इन ड्यूस, इंड्यूस यानी प्रेरित करना या भड़काना। तो जो छोटे छोटे सिलेबल होते हैं अगर उसको आप प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे तो बड़े से बड़े वर्ड्स को भी आप आसानी से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। इनकम, इनकम में देखिए इन हो गया, सी ओ एम को हम कम पढ़ते हैं, इनकम मतलब आय। आई के बाद आता है जे। देखते हैं हम जे को क्या पढ़ेंगे। तो देखिए जे का एक ही प्रोनाउंसिएशन है, जब किसी वर्ड में अगर जे आता है तो इसे सिंपली आपको ज पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, जोक, जोक मीन्स क्या होता है, मजाक करना। यहाँ पे जे को हम क्या पढ़े हैं, ज पढ़े हैं। कहीं पे भी आ सकता है वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में। ज्वाइन यानी कि जोड़ना। इंजॉय मतलब आनंद करें, ठीक है, आनंद करना आप बोल सकते हैं। इंजॉय यानी कि आनंद करना। जॉय यानी कि खुशी या फिर आनंद, ठीक है। जून, जून मतलब जून का जो महीना होता है जुलाई, जुलाई यानी कि जुलाई। जोक, जोक मीन्स क्या होता है, मजाक करना। देखिए यहाँ पे जे का ज हो जाएगा, ओ का हो जाएगा ओ, के का हो जाएगा क, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो गया आपका जोक। जे के बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है के को हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं के को क्या पढ़ेंगे। तो देखिए के का भी जो है एक ही प्रोनाउंसिएशन है क,
किसी भी वर्ड में आपको के दिख जाता है तो के को आपको सिंपली क पढ़ना है। जैसे काइट हो गया, काइट यानी कि पतंग, काइंड मतलब दयालु, कीप यानी कि रखना, पिक मतलब पिंक यानी गुलाबी, ब्लैक मतलब काला, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल। काइट से समझते हैं, देखिए के का क हो गया, आई का हो गया आई, और टी का हो गया ट। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। काइट मतलब पतंग। तो कहीं पे भी अगर आपको के वर्ड दिख जाता है, के लेटर, वर्ड नहीं लेटर, तो आपको सिंपली क पढ़ना है, चाहे वर्ड के बीच में हो, शुरू में हो या फिर अंत में हो। अगला लेटर है हमारा एल। किसी भी वर्ड में आपको एल दिख जाता है तो एल को आपको ल पढ़ना है। जैसे कि लाइट हो गया, लाइट मतलब होता है प्रकाश, तो लाइट में देखिए एल को हम क्या पढ़ रहे हैं, ल पढ़ रहे हैं। लाइन, लाइक मीन्स पसंद करना, लिव यानी कि रहना, लिटल यानी कि थोड़ा, ठीक है। लिटल में देखिए 2 जगहों पे एल आया है, शुरू में भी बीच में भी। गर्ल में अंत में आया है यानी कि लड़की। इससे क्या पता चलता है कि कहीं पे भी आ सकता है, शुरू में, बीच में या अंत में। कहीं पे भी एल लेटर हो सो आपको लॉ पढ़ना है। मॉरल मतलब नैतिक। लाइट में देखिए एल का लॉ हो गया, और IGST को हम क्या पढ़ते हैं, आइट पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर इससे भी आप समझ सकते हैं कि IGH का हो गया यहाँ पे आई। देखिए इसमें जो है GH जो है ना, IGST अगर एक साथ आता है तो इसमें GH लेटर साइलेंट हो जाता है, हम GH को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवल आई को आई प्रोनाउंस किया जाता है और टी का ट हो जाता है, एल का ल हो गया। ये हो गया आपका लाइट। एल के बाद आता है एम। जब किसी वर्ड में अगर एम हो तो एम को हम मॉ पढ़ेंगे। इसका भी एक ही प्रोनाउंसिएशन है, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। मेबी मतलब शायद। मेक यानी कि बनाना। फीमेल देखिए यहाँ पे बीच में एम आया है, फीमेल मतलब महिला। कम मीन्स आना। बॉटम में देखिए अंत में आया है, बॉटम मतलब होता है नीचे या फिर तल। तो वर्ड के बीच में हो, अंत में हो या फिर शुरू में हो, कहीं पे भी हो। मैंगो, एम का हो गया मॉ, ए का हो गया आई, एन का हो गया, यहाँ पे देखिए ए एन को हम क्या पढ़ेंगे, आई। यहाँ पे जी एन कहाँ पे आपको जो है ज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एन को नौ पढ़ेंगे, नौ, और जी ओ को गो हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा आपका मैंगो, ठीक है। सभी लेटर में, सभी वर्ड में इसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन बनता है, एक एक लेटर का। यहाँ पे जो है आप एक एक लेटर को प्रोनाउंस करना सीख रहे हैं, बहुत ही ये आपको जो हमेशा काम आने वाला है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एम के बाद आता है एन। जब किसी वर्ड में अगर एन लेटर हो तो एन को हम क्या पढ़ेंगे, नौ पढ़ेंगे। जैसे कि नाइट हो गया, नाइट में देखिए यहाँ पे एन को नौ प्रोनाउंस किया जा रहा है। नाइट मतलब रात। नीड यानी कि ज़रूरत। नाइस मतलब अच्छा। कॉमन मतलब होता है सामान्य। डाउन यानी नीचे। फाइन मतलब पाना। एन का हो गया नौ। IGST को हम क्या पढ़ते हैं, आइट पढ़ते हैं, ठीक है। ये होगा आपका नाइट। सबसे पहले देखते हैं ओ क्या है। ओ एक वावल है, तो वावल के बहुत सारे उच्चारण होते हैं, यानी कि 5 से 6 उच्चारण भी इसका भी होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ओ को हम ओ कब पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ओ के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो ओ को हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे कि जोक मीन्स होता है मजाक। यहाँ पे देखिए ओ के बाद के आया है, के हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है, इसलिए हम यहाँ पे ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ पढ़ रहे हैं। होप यानी कि आशा। बोन मतलब होता है हड्डी। कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका हो गया लूज। लूज में देखिए ओ के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आया है, लेकिन यहाँ पे ऊ को हम जो ओ को ओ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ऊ पढ़ते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज, यानी कि लूज मतलब खोना। अब लव वर्ड में देखिए लव में भी जो है ओ के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ओ को ओ नहीं पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, तभी जाके इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है कम। लव, ठीक है। लव यानी प्रेम करना, कम मतलब आना। ये तीनों वर्ड क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। जोक से समझते हैं, जे का ज हो गया, ओ का हो गया अ, के का हो गया क, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। जोक मीन्स मजाक। और कहाँ पे हम ओ लेटर को ओ पढ़ते हैं, तो देखिए जब किसी वर्ड के अंत में अगर ओ हो तो वहाँ पे भी हम ओ लेटर को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। जैसे जीरो, जीरो मीन्स शून्य, वर्ड के अंत में आया है। हीरो मतलब नायक। गो यानी कि जाना। मैंगो मीन्स आम। बफलो मतलब होता है भैंस। डू जो वर्ड है इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि वर्ड के अंत में ओ आया है, लेकिन यहाँ पे ओ को हम ओ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ऊ पढ़ते हैं, ठीक है। तब इसका हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, प्रोनाउंस डू पढ़ते हैं, डू। तो ये एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है।
जीरो, जेड का ज हो गया, ई का हो जाएगा ई। यहाँ पे एक एक वर्ड को जो है मैं यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ नीचे, ताकि आपको पता चल सके कि प्रोनाउंसिएशन बनता कैसे है, कैसे बन रहा है। ठीक है, जेड का ज हो गया, जे को हम जेड को ज पढ़ते हैं, ई का हो गया ई, और आर का हो गया र, ओ का हो गया ओ, ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, ओ डब्ल्यू, किसी भी वर्ड के अंत में आपको ओ डब्ल्यू दिख जाए तो ओ को आपको सिंपली ओ पढ़ना है। जैसे कि शो हो गया, शो मीन्स प्रदर्शन, वर्ड के अंत में ओ डब्ल्यू आया है। स्लो, स्लो मतलब होता है धीरे, एल्बो यानी कि कोहिनी, फॉलो मतलब होता है पीछा करना, बिलो यानी नीचे, सोरो मतलब दुख। शो, एस एच का हो जाएगा श, ओ डब्ल्यू का हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा आपका शो। शो मतलब होता है प्रदर्शन या फिर दिखाना। ओ को हम ऊ कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड के अंत में ओ के बाद वी ई हो तो ओ को आपको ओ पढ़ना है। जैसे कि मूव, मूव मतलब होता है हिलना या हिलाना, ओ के बाद देखिए वी ई आया है यहाँ पे, वी ई। प्रूव यानी साबित करना, अप्रूव मतलब मंजूरी देना। एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, वो है लव। लव में ओ के बाद जो है वी ई आया है, लेकिन यहाँ पे ओ को ओ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ओ को जो है अ पढ़ते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लव। मूव, कैसे प्रोनाउंसिएशन बन रहा है? एम का हो गया मो, ओ का हो गया ऊ, वी ई का हो गया ओआ, मूव। मूव मतलब हिलना या हटना। डबल ओ, दो वावल एक साथ, डबल ओ आएगा तो क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। जब भी किसी वर्ड में डबल ओ हो तो इसे आपको ऊ पढ़ना है। जैसे कि कूल, कूल मीन्स ठंडा, फूल यानी कि मूर्ख, रूट मतलब जड़। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, यानी कि ब्लड और फ्लड। इसमें डबल ओ को ऊ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे डबल ओ को अ पढ़ते हैं, अ। ठीक है, ब्लड फ्लड, ब्लड मतलब खून, फ्लड मतलब होता है बाढ़। कूल, के का हो गया क, डबल ओ का हो गया ऊ, एल का हो गया ल, कुल। कुल मीन्स ठंडा। डबल ओ को हम ऊ भी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? जब डबल ओ के बाद के लेटर आ जाए तब। ऊ मतलब कि आपको हल्का प्रोनाउंस करना है, ठीक है, छोटा हो। जैसे बुक हो गया, बुक मीन्स किताब, लुक यानी कि देखना, कुक मतलब खाना पकाना, शुक यानी कि हिलाया। देखिए यहाँ पे जो ये शुक है ये शेक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, शेक मतलब होता है हिलाना, इसी का सेकेंड फॉर्म होता है शुक। मैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्यों लिया है? क्योंकि इसके बाद में भी देख सकते हैं डबल ओ के बाद के आया है, इसके लिए टुक। टुक पे देखिए टेक का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, टेक मतलब होता है लेना, इसका सेकेंड फॉर्म है टुक, क्योंकि इसमें भी डबल ओ के बाद के आ रहा है और यहाँ पे भी हम ऊ पढ़ते हैं, मतलब हल्का प्रोनाउंस करना है। बुक से समझते हैं, बी का बॉ हो गया, डबल ओ का हो गया ऊ, के का हो गया क, बुक, बुक मीन्स किताब। डबल ओ को ऊ कब पढ़ते हैं? ऊ, ठीक है, ऊ। तो जब भी वर्ड, किसी भी वर्ड में डबल ओ के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे डबल ओ को आपको ऊ पढ़ना है। जैसे कि पुअर, ठीक है, पुअर मतलब होता है गरीब, बुअर यानी गंवार, मुअर मतलब होता है दलदल। एक वर्ड है जो कि इस रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, वो है डोर। डोर में देखिए डबल ओ के बाद आर आया है, लेकिन यहाँ पे डबल ओ को ऊ नहीं पढ़ते। अगर ऊ पढ़ते तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है डूअर, लेकिन डूअर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं डोर। डोर मीन्स दरवाजा। तो ये इस रूल का एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। पुअर, पी का पॉ हो गया, डबल ओ का हो गया ऊ, आर का हो गया आधा र, इसी तरीके से ये बन गया पुअर। सभी का प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही बनेगा। बी का बॉ हो गया, डबल ओ का हो गया यहाँ पे ऊ, और आर का हो गया र, बुअर यानी गंवार। ठीक है, ओ यू, अगर कहीं पे भी आपको ओ यू दिख जाता है, किसी भी वर्ड के बीच में अगर ओ यू दिख जाता है तो वहाँ पे आपको आउ पढ़ना है, वर्ड के बीच में। जैसे माउस, माउस मीन्स चूहा, काउच मीन्स सोफा, हाउस मीन्स घर, साउंड यानी आवाज़, काउंट मीन्स गिनती करना। एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, वो है कंट्री। कंट्री में देखिए इसे हम अगर जो है रूल के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा काउंट्री, लेकिन काउंट्री नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे कंट्री पढ़ते हैं, यानी कि ओ यू का जो साउंड है ये अ का साउंड आता है। ठीक है, यहाँ पे अ पढ़ते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बनता है कंट्री। कंट्री यानी कि देश। माउस, एम का मो हो गया, ओ यू को हम आउ पढ़ते हैं, और एच का हो गया स, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है माउस। माउस मीन्स चूहा। अब देखते हैं कि ओ डब्ल्यू को हम आउ कब पढ़ते हैं। तो जब भी किसी वर्ड में ओ डब्ल्यू के बाद एन आ जाए तो वहाँ पे ओ डब्ल्यू को हम क्या पढ़ेंगे, आउ पढ़ेंगे। जैसे टाउन, टाउन मीन्स होता है शहर, ओ डब्ल्यू के बाद क्या आया है, एन आया है। ब्राउन, ब्राउन मीन्स भूरा, एन आया है। डाउन, डाउन मीन्स नीचे। टाउन से समझते देखिए, टी का ट हो गया, ओ डब्ल्यू का हो गया आउ, एन का हो गया न, ये हो गया आपका टाउन। टाउन मीन्स शहर।
ओ यू को अ भी पढ़ा जाता है। कब पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड में ओ यू के बाद आर हो या फिर एस हो तो वहाँ पे ओ यू का आपको अ पढ़ना है। जैसे कि कलर, कलर में ओ डब्ल्यू के ओ यू के बाद क्या आया है? आर आया है, यहाँ पे ओ यू को अ पढ़ा जाता है। कलर मीन्स रंग। बिहेवियर यानी कि व्यवहार। कलरफुल मतलब रंग बिरंगा। फेमस मतलब प्रसिद्ध। नर्वस यानी घबराहट। सीरियस यानी गंभीर। सभी वर्ड में देख सकते हैं यहाँ पे ओ यू के बाद जो है आर आया है इन तीनों वर्ड में, और यहाँ पे इन तीनों वर्ड में ओ यू के बाद एस आया है। ठीक है, तो ओ यू के बाद एस हो या फिर आर हो, दोनों में से कोई भी लेटर अगर आ जाता है इसे सिंपली आपको अ पढ़ना है। जैसे कलर से समझते हैं, देखिए यहाँ पे सी का क हो गया, ओ यू यहाँ पे देखिए ओ एल का हो गया अ। ठीक है, और यहाँ पे जो कलर का मीनिंग है, ठीक है, एल का यहाँ पे ल होना चाहिए तो ओ को यहाँ पे अ पढ़ना है। ठीक है, एल का ल हो गया और ओ यू को भी हम क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। आर का हो गया आधा र, ये हो गया आपका कलर, यानी कि एल को हम ओ को यहाँ पे अ पढ़ना है। ठीक है, ओ को अ पढ़ना है, एल का आधा ल हो गया कलर। अगला रूल है, रूल नंबर 11 है ओ लेटर के ओ वाई। ओ वाई को हम क्या पढ़ेंगे? वाई पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब ये वर्ड के अंत में आएगा। जैसे कि बॉय, बॉय मीन्स लड़का। टॉय मीन्स खिलौना। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब होता है नियुक्त करना। बॉय, बी का ब हो गया, ओ आई का हो गया वाई, ये हो गया आपका बॉय। बॉय मीन्स लड़का। ओ, ओ को हम औ कब पढ़ते हैं? तो जब भी किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ हो तो वहाँ पे ओ को आपको औ पढ़ना है। जैसे नॉट, नॉट मीन्स नहीं, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया है। हॉट, हॉट मीन्स गर्म। सॉन्ग मीन्स गाना। लॉन्ग मीन्स लंबा। ब्रॉन्ड मीन्स बांधना। ठीक है, बॉन्ड है, बॉन्ड मीन्स बांधना। लॉन्ग, लॉक है, लॉक मीन्स ताला। तो इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है और यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है। तो 2 कॉन्सोनेंट हो या 3 कॉन्सोनेंट हो, इसके बीच में अगर ओ आता है तो इसे आपको सिंपली अ पढ़ना है। जैसे नॉट समझ लेते हैं, एन का नॉ हो गया, ओ का हो गया औ, टी का हो गया ट, ये हो गया आपका नॉट। नॉट मीन्स नहीं। ओ के बाद नेक्स्ट लेटर आता है पी। पी को हम क्या पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड में पी हो तो पी को हमें सिंपली प पढ़ना है। इसका एक ही प्रोनाउंसिएशन है। जैसे पाम, पाम मीन्स होता है हथेली। और यहाँ पर जो पाम वर्ड देख रहे हैं इसमें जो एल लेटर है ये साइलेंट है। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंत में अगर एल एम एक साथ आता है या फिर एल के बाद एम आता है तो वहाँ पे एल लेटर साइलेंट हो जाता है। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। प्रीटी यानी सुंदर। एप्पल मतलब सेब, एप्पल में देखिए बीच में आया है। और डबल पी भी होगा तभी इसे प पढ़ेंगे। हेल्प मीन्स मदद करना। जंप मीन्स कूदना। इसे पाम हो गया, ठीक है, पी का प हो गया, ए का हो गया यहाँ पे आ पढ़ेंगे और एल साइलेंट है, एम का म हो जाएगा पाम। पाम मीन्स हथेली। किसी भी वर्ड में जो है क्यू लेटर हो तो क्यू को हम जो है आप देखेंगे कि कहीं पे भी क्यू लेटर अकेले नहीं आता है। क्यू के बाद हमेशा यू आएगा, यानी कि क्यू और यू दोनों एक साथ आता है और इसे पढ़ते हैं क्या। ठीक है, क्या नहीं पढ़ेंगे, इसे क्वा पढ़ेंगे। क्वा आपको कर लेना है। ठीक है, आधा क और पूरा व, क्वा। जैसे कि क्विट, क्विट मीन्स छोड़ना। क्वाइट मीन्स होता है शांत। क्वेश्चन यानी प्रश्न। यूनिक मतलब अनोखा। क्वाइट मतलब अत्यंत। क्वालिटी मतलब होता है गुणवत्ता। क्विट, क्विट देखिए क्यू यू को हम पढ़ेंगे क्वा और आई टी हो गया इट। ठीक है, क्विट। क्यू हो गया। क्यू के बाद आता है हमारा नेक्स्ट लेटर आर। आर को हम क्या पढ़ेंगे? जब किसी वर्ड में में अगर आर हो तो आर को हम क्या पढ़ेंगे? रॉ पढ़ेंगे। जैसे कि रीजन, रीजन मतलब होता है कारण। रोज यानी गुलाब। राइट मतलब सही। पिक्चर मतलब तस्वीर। नेचर यानी कि प्रकृति। डॉक्टर मतलब डॉक्टर। सभी वर्ड में आर आ रहा है। आर कहीं पे भी हो, वर्ड के बीच में हो, शुरू में हो या फिर अंत में हो, आर को रॉ ही पढ़ेंगे। रीजन, रीजन में देखिए आर का रॉ हो गया, ई ए को ई पढ़ेंगे और एस ओ एन को हम क्या पढ़ेंगे? जन, रीजन। ठीक है, एस के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है आर के बाद एस। जब किसी वर्ड में एस के दोनों तरफ वावल हो तो एस को हम क्या पढ़ेंगे? सौ पढ़ेंगे। एस के दोनों तरफ वावल, ठीक है, मतलब एस के पहले भी वावल और एस के बाद भी वावल, तब जाके हम एस को ज पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सीजन, सीजन में एस के पहले क्या आया है? ए आया है और एस के बाद क्या आया है? ऊ आया है, मतलब दोनों तरफ वावल है तो ज पढ़ेंगे एस को। सीजन मतलब मौसम। रीजन यानी कारण।
कन्फ्यूजन मतलब दुविधा। सीजन, एस का सौ हो गया, ई ए को हम ई पढ़ेंगे और एस ओ एन को जन पढ़ेंगे, सीजन। ठीक है, यहाँ पे एस को क्या पढ़ा जा रहा है, ज पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ वावल है। अब देखते हैं कि जब किसी वर्ड में, यहाँ पे देखिए एक तरफ जो है दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, तो जब किसी वर्ड में एस के दोनों तरफ वावल ना हो तब हम एस को क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। जैसे सम, सम में देखिए एस जो है शुरू में आया है और इसके ए जो है दोनों तरफ वावल नहीं है, तो शुरू में हो तो स ही पढ़ेंगे, ये समझिए। सम मतलब कुछ, सन यानी कि बेटा, सन मतलब सूरज, साइट मीन्स दृष्टि। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड है जो कि इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है, यानी कि इसके दोनों तरफ वावल है। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस को हमें क्या पढ़ना चाहिए, ज पढ़ना चाहिए, जो कि आपने इसके पहले वाले रूल में देखा। लेकिन यहाँ पे एस को हम ज नहीं पढ़ते हैं, दोनों तरफ वावल होने के बावजूद भी यहाँ पे हम एस को क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। श, पैशन मतलब पैशन होता है यानी जुनून, लेसन यानी पाठ। तो दो जो वर्ड है ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। सम से समझते देखिए यहाँ पे एस का स हो गया, ओ का हो गया, और एम का हो गया म। ये साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है सम। सम मीन्स जो है कुछ। अब देखते हैं यू, यू भी वावल है तो इसका भी जो है 5 से 6 उच्चारण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यू लेटर को हम यू कब पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे यू लेटर को हम यू पढ़ेंगे। जैसे कि क्यूट, क्यूट मीन्स होता है प्यारा। क्यूट में देखिए यू के बाद जो है टी आया है, टी हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है। म्यूट, म्यूट मीन्स आवाज़ बंद करना। ट्यू, ड्यू मीन्स होता है व्यक्ति या फिर आदमी। ट्यून, ट्यून मीन्स राग या धुन। क्यू मीन्स होता है घनाकृति। फ्यूम, फ्यू मीन्स धुआं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यूट से समझते हैं। क्यूट में देखिए सी का क हो गया, यू का हो गया यू और टी का हो गया ट, ये बन गया आपका क्यूट। क्यूट मीन्स जो है होता है प्यारा, क्यूट या फिर आकर्षक। अगला जो है, अगला रूल है कि यू को और कहाँ पे हम यू पढ़ेंगे। तो देखिए जब किसी वर्ड के शुरू में अगर यू हो तो वहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे, यू को यू पढ़ते हैं। जैसे कि यूनिट, यूनिट में वर्ड के शुरू में यू आया है, यहाँ पे यू को जो है यू प्रोनाउंस करते हैं। यूनिट यानी कि इकाई, यूज मतलब वो करना, यूनिक मतलब एकमात्र, यूनिफॉर्म यानी वर्दी, यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, यूजफुल यानी लाभदायक। यूनिट, यू में यू हो गया। ठीक है, एन का हो गया नौ और आई टी को हम क्या पढ़ते हैं, ईट, ये हो गया आपका यूनिट। किसी भी वर्ड में अगर यू ई एक साथ हो, यू ई, तो इसे भी हम यू पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू, वैल्यू में यू यू को यू पढ़ रहे हैं। वैल्यू मतलब होता है कीमत। आर्ग्यू यानी बहस करना। रेस्क्यू मतलब बचाओ। वी का हो गया वो, एल ए का हम यहाँ पे जो है आई पढ़ेंगे। ठीक है, एल का लॉ हो गया और यू को हम यू पढ़ेंगे वैल्यू। वैल्यू मीन्स कीमत। यू को अ कब पढ़ते हैं, तो देखिए जब भी किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू हो तो वहाँ पे यू को हमें अ पढ़ना होता है। जैसे कि कट, कट में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया है, कट मीन्स काटना। बट यानी लेकिन, सन मतलब सूरज। फनी में देखिए यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट आ गया, 4 कॉन्सोनेंट देख सकते हैं यहाँ पे डबल एन आ गया है। ठीक है, फनी, फनी यानी मजाकिया। समर मीन्स गर्मी। पुट मीन्स रखना। तो 2, 3 या फिर 4 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर जो है यू लेटर आता है तो वहाँ पे यू को हमें सिंपली अ पढ़ना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है कट, सी का हो गया क, यू को हम अ पढ़ेंगे, टी का हो गया ट, ये हो गया आपका कट। ठीक है, तो टी को हम क्या पढ़ते हैं, ट पढ़ते हैं। यू को और कहाँ पे अ पढ़ा जाता है, तो जब किसी वर्ड के शुरू में अगर यू हो तो यू को हमें अ पढ़ना है। जैसे कि अंकल, अंकल मीन्स चाचा। ठीक है, अगली, अगली मीन्स होता है कुरूप। अंडर यानी कि नीचे। अर्जेंट मतलब होता है अति आवश्यक। अम्ब्रेला मतलब छाता। ठीक है, अनकवर मतलब होता है ढक्कन खोलना, अनकवर। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है अंकल, यू का अ हो गया, एन का हो गया आधा न और सी का हो गया को, एल का हो गया ल। ये साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। यहाँ पे क करना है आपको, के नहीं क। अंकल, अंकल मीन्स चाचा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो है यू को हम क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं और वर्ड के शुरू में अगर यू आता है तो यू को या तो हम अ पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि यू को क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यू को यू पढ़े हैं, वर्ड के शुरू में आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे यू को हमें अ पढ़ना है और कहाँ पे से यू पढ़ना है। अगर वर्ड के शुरू में यू आता है तो आपके सामने जो है बहुत सारे वर्ड्स है जहाँ पे वर्ड के शुरू में यू लेटर है।
और आपको पता है कि हम इसको दो ही तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, इसका दो ही प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, या तो यू पढ़ सकते हैं या अ पढ़ सकते हैं। तो दोनों प्रोनाउंसिएशन को आपको बारी बारी से रखना है और फिर आपको देखना है कौन सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। जैसे कि आपने पहले प्रोनाउंस किया, आपके सामने एक वर्ड आया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के शुरू में यू है, आपको पता है कि इसका दो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म, एक हो सकता है अनिफॉर्म, यानी कि अ पढ़ेंगे। तो खुद आपको आइडिया लग जाएगा कि अनिफॉर्म होगा कि यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट रूल है कि यू को हम कहाँ पे अ पढ़ेंगे। तो जब किसी वर्ड में यू के बाद अगर आर हो या फिर आर ई हो तो यू लेटर को आपको अ पढ़ना है। जैसे कि हर्ट, हर्ट में देखिए यू के बाद आर लेटर आया है, तो यहाँ पे यू को अ पढ़ते हैं। अ पढ़ने का मतलब है कि आपको यू को पढ़ना ही नहीं है, साइलेंट रखना है। चोट पहुँचाना, बॉर्न यानी कि जलना, कॉर्ड मतलब दही, नेचर यानी प्रकृति, फ्यूचर मतलब भविष्य। कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे कि श्योर, प्योर, इनश्योर। तो इस सभी वर्ड में जो है एस के बाद क्या आया है, आर ई आया है, लेकिन यहाँ पे जो है हम यू के बाद आर आया है, लेकिन यू को हम यहाँ पे अ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे यो पढ़ते हैं, यो का साउंड आता है। ठीक है, श्योर, यो, इस तरीके से, प्योर, इनश्योर। तो इन तीनों वर्ड को आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। देखिए यहाँ पे यू के बाद आर ई आया है, यहाँ पे भी आर ई आया है, और इस तरफ आर आया है। तो आर हो या फिर आर ई हो यू के बाद, वहाँ पे आपको यू को क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है। अगला रूल है कि यू को कहाँ पे हम ऊ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाता है तो वहाँ पे यू लेटर को ऊ पढ़ा जाता है। जैसे कि जून हो गया, जून मीन्स जून, रूड यानी कि भद्दा, फ्यूम यानी कि वह है फ्लूम। ठीक है, फ्लूम, प्ल्यूम है प्लॉम, प्लॉम इसे पढ़ेंगे प्ल्यूम, प्ल्यूम, प्ल्यूम मतलब होता है पंख। ठीक है, प्ल्यूम यानी कि यहाँ पे यू को ऊ पढ़ेंगे, प्ल्यूम। जून, जे का ज हो गया, यू का हो गया ऊ, एन का हो गया न, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये होगा आपका जून। यू ई को हम ऊ कब पढ़ेंगे, देखिए जब किस वर्ड में यू ई एक साथ हो तो इसे हम ऊ पढ़ेंगे। जैसे ट्रू हो गया, ट्रू मीन्स सच्चा, ब्लू यानी कि नीला, क्लू मतलब संकेत, ट्रू। टी का हो गया ट, आर का हो गया आधा रो, और यू ई को हम ऊ पढ़ेंगे ट्रू। यू ई को हम ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि यू को क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, और यहाँ पे यू को यू पढ़ा जा रहा है। ठीक है, रूल नंबर 3 में आपने देखा यू के उच्चारण के नियम में। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें यू पढ़ना है और कहाँ पे ऊ पढ़ना है। बस वही रूल है कि आपको पता है कि यू ई अगर एक साथ आता है तो इसे या तो ऊ पढ़ेंगे या फिर यू पढ़ेंगे। तो दोनों को आप बारी बारी से प्रोनाउंस करके देख सकते हैं कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है, उस तरीके से आप आइडिया लगा लेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो है प्रोनाउंसिएशन है वो है यू आई। किसी भी वर्ड में अगर यू आई एक साथ आता है तो यू आई को हम क्या पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, देखिए यू आई के बाद जब कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो वहाँ पे यू आई को हमें आई पढ़ना है। जैसे गाइड, गाइड में क्या आया है, डी हो गया आपका कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है, गाइड यानी मार्गदर्शक। क्वाइट मीन्स होता है अत्यंत, गाइड। जी का गौ हो गया, यू आई का हो गया आई, डी का हो गया ड, ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, गाइड, गाइड मतलब मार्गदर्शक। हम देखते हैं कि यू आई को हम ई कब पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में यू आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई ना हो तो वहाँ पे आपको यू आई को ई पढ़ना है। सिंपल सा रूल है। गिल्ट यानी कि अपराध, बिल मतलब मदद करना, गिटार मतलब गिटार। इसमें देख सकते हैं कहीं पे भी यू आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई नहीं आया है, कॉन्सोनेंट आया है लेकिन इसके बाद ई नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, जैसे कि आपका फ्रूट हो गया। फ्रूट में देख सकते हैं कि यू आई के बाद जो है कॉन्सोनेंट प्लस ई नहीं है, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू आई को जो है ई पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऊ पढ़ते हैं, तभी इसको हम पढ़ते हैं फ्रूट। उस तरीके से यहाँ पे देखिए सुसाइड, सुसाइड में भी हम यू आई को ऊ पढ़ते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे यू आई को हम क्या पढ़ना चाहिए, ई पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई नहीं है। तो यहाँ पे हम यू नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे ऊ पढ़ते हैं। ठीक है, सुसाइड। तो ये दो वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है। गिल्ट, जी का हो गया गौ, यू आई का हो गया ई, एल का हो गया आधा ल और टी का हो गया पूरा ट। यहाँ पे एल को आधा ल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा पढ़ते हैं और दूसरे को पूरा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट है एल और टी, तो एल को हम आधा ल पढ़ेंगे और टी को पूरा ट पढ़ेंगे, ये होगा आपका गिल्ट। नेक्स्ट रूल है कि वी को हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में वी हो तो वी को आपको सिंपली व पढ़ना है। इसका एक ही प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि वॉब। वॉब में देख सकते हैं वी को हम व पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी हो सकता है वर्ड के शुरू में, बीच में या फिर अंत में।
वो मीन्स क्रिया, वैल्यू यानी कीमत, रेवेन्यू मतलब होता है आय, ठीक है, रेवेन्यू। वर्ब से समझते हैं, वी का वो हो गया, आर ई आर को हम यहाँ पे अ पढ़ेंगे, ठीक है, ई को अ पढ़ेंगे, आर को आधा र पढ़ेंगे, बी को हम ब पढ़ेंगे, ये होगा आपका वर्ब। अगला हमारा वो जो लेटर है वो है डब्लू। डब्लू को हम क्या पढ़ेंगे, जब किसी वर्ड में डब्लू हो तो डब्लू को भी वो पढ़ेंगे, ठीक है। बी और डब्लू दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। वर्ड मतलब शब्द, वर्ड में देखिए डब्लू आया है, कहीं पे भी हो सकता है, वर्ड के बीच में, अंत में या फिर शुरू में। वाइफ यानी पत्नी, वाइफ मतलब होता है पोंछना, ड्रॉ यानी खींचना, एल्बम मतलब कोहिनी, न्यू बॉर्न मतलब नवजात। वर्ड से समझते देखिए, यहाँ पे डब्लू का वो हो गया, वो को हम यहाँ पे अ पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, आधा र, और डी को ड पढ़ेंगे, होगा आपका वर्ड। सबसे लास्ट वाला वर्ड है जेड, ठीक है। जेड को हम क्या पढ़ेंगे, तो किसी भी वर्ड में आपको जेड दिख जाए तो सिंपली इसे हम ज पढ़ते हैं, जैसे कि जीरो। जीरो में देखिए जेड आया है, और ये कहीं पे भी हो सकता है, वर्ड के बीच में, शुरू में या फिर अंत में, कहीं पे भी आपको जेड दिखे सिंपली ज पढ़ना है। जीरो मीन्स होता है शून्य, जू यानी कि चिड़ियाघर, जीप मतलब होता है जीप, ठीक है। तो जीरो से देखिए यहाँ पे जीरो का जेड का ज हो गया, ई का हो गया ई, और आर का हो गया आधा र, और ओ का हो गया वो, ये हो गया आपका जीरो, ठीक है। जीरो का हिंदी में मतलब होता है शून्य। तो यहाँ पे जो है आपने आज की इस वीडियो में ए टू जेड जितने सारे लेटर्स होते हैं इन सभी के अपने अपने जो है 100% प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपने सीखा, ठीक है। तो आज था ये डे 3। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और डे 4 देखने के लिए यानी कि अगली वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलता रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और आपके मन में एक सवाल हो रहा होगा कि इतने सारे रूल को हम रिमेंबर कैसे करें, याद कैसे करें। तो देखिए इन सभी वर्ड, इतने सारे रूल्स को आपको जो है रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस आपको सभी वर्ड जो रूल्स हैं इसको नोटबुक में नोट कर लेना है। जब भी आप जो है बिगिनर्स है तो आपको पहले रीडिंग करनी है। रीडिंग करेंगे वर्ड्स को तो अपने आप जो है पता चलेगा कि आप गलतियाँ करेंगे, जो है क्या प्रोनाउंस करेंगे, आपके मन में ये सवाल उठेगा। तो रूल को आपको देखना है, देखते देखते सारे रूल्स आपको रिमेंबर हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, आपको सिंपल सा एक वर्ड को फॉलो करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ठीक है। आपको अभ्यास करना है, डेली रीडिंग करनी है, पढ़ना है। रीडिंग करते करते आप सीख जाएंगे। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से आपको मेरे वीडियोज़ को देखना है, या फिर आप एक बार में इन सारे रूल्स को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और नोट करके रीडिंग जरूर करिएगा, डेली करिएगा। यदि आप सही में सीखना चाहते हैं, रियली आपको जो है सीरियसली इंग्लिश सीखना है तब, ठीक है। तो चलिए दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और एक चीज़ जो है, इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया कि आपको जाना है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जो है सर्च करेंगे वहाँ पे टेलीग्राम ऐप्स पे इंग्लिश टुडे 99, तो हमारे चैनल का जो लोगो है सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। वहाँ पे जो है जाकर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।